मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी बंगलों के अलॉटमेंट का आधार अब पद नहीं बल्कि रसूख है। एक और जहां शिवराज सरकार के 4 मंत्री बंगलों में रहने से मरहूम हैं, वहीं कुछ विधायक बड़े बड़े सरकारी बंगलों में अपना कब्जा जमाए हुए हैं। इन विधायकों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के विधायक शामिल हैं। विधायकों को बंगले की जरूरत केवल विधानसभा सत्र के दौरान ही पड़ती है, फिर भी उन्होंने भोपाल के 84 बंगले और शिवाजी नगर जैसे वीआईपी इलाकों में बंगले ले रखे हैं, जिस पर कोई भी खुलकर बोलने से तैयार नहीं। कहते हैं जब सत्ता आती है तो वो तमाम बुराइयां अपने साथ ले आती है, और बात अगर हमारे देश के नेताओं की हो तो क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां एक जैसी नजर आती हैं। जिन्हें लोग अपना वोट देकर जनसेवा के लिए चुनकर विधानसभा में भेजते हैं, वो पद पर आते ही अपनी झांकी जमाने में जुट जाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां और बंगले हमारे विधायकों की शान में 4 चांद जरूर लगाते होंगे, लेकिन उसे वह कैसे पाते हैं यह कोई नहीं जानता। भोपाल में शिवराज सरकार के कुछ विधायक हैं जो मंत्रियों जैसे बंगलों में रहते हैं, जबकि इन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। इंदौर के विधायक जीतू पटवारी को 74 बंगले जैसे वीआईपी इलाके में बंगला अलॉट है। यहाँ सरकार के कई मंत्री और कई आईएएस अफसर रहते हैं। वहीं भोपाल के विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह और रामेश्वर शर्मा का बंगला भी यही 74 बंगले में है। दोनों ही पहली बार विधायक बने हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए चौधरी राकेश सिंह के भाई और महगांव से पहली बार विधायक बने विधायक मुकेश चतुर्वेदी को भी यही बंगला मिला हुआ है। अपने रसूख से बंगला पाने वालों की भोपाल में मिली जुली सरकार है। कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी के बंगले में युवक कांग्रेस का ऑफिस भी चलता है। वे केवल विधानसभा सत्र में ही यहां आते हैं, लेकिन कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उन्हें बंगले का अलॉटमेंट गलत तरीके से किया गया है। इम्पोर्टेंट एरिया पूरा भोपाल ही इम्पोर्टेंट है, पूरा प्रदेश इम्पोर्टेंट है, हर जगह इम्पोर्टेंट जगह ही है। कहीं कोई ऐसी जगह अगर कोई ये कहे कि 4 इमली इम्पोर्टेंट नहीं है, 74 बंगला इम्पोर्टेंट है, तो 45 बंगला इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर है। हर जगह इम्पोर्टेंट है, हर जगह का अपना इम्पोर्टेंस है, और जनता की सेवा करने वाले ऐसे विधायकों को जरूरत है कि जनता की जो सेवा करने उनके लिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि आवास आवंटन एक समिति होती है और उन्होंने जिन विधायकों और जिन मंत्रियों को बंगले आवंटित किए हैं, यदि वो पात्र होंगे तो ही किए होंगे। यदि नहीं किए हैं या पात्र वो नहीं है तो उन लोगों पर एक्शन होना चाहिए जिन्होंने बंगले अलॉट किए हैं। तो कोई राष्ट्रीय स्तर पर मैं सोचता हूं कि बहस का बड़ा मुद्दा नहीं है। इधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी शिवाजी नगर के एक बड़े बंगले पर कब्जा जमा रखा है। यह बंगला अजय सिंह को तब अलॉट हुआ था जब वे नेता प्रतिपक्ष थे। अब वे केवल चुरहट से विधायक हैं, लेकिन बंगले पर उनका अधिकार कायम है। वहीं एक और विधायक वीर सिंह पवार है, जिनके पास भी शिवाजी नगर में एक बड़ा बंगला है। भोपाल के बैरसिया सीट से विधायक विष्णु खत्री के पास भी प्रोफेसर कॉलोनी में एक बंगला है। उनका तर्क है कि वे भोपाल से 15 किलोमीटर दूर रहते हैं, इसलिए बंगला जरूरी है। वे इसके लिए नियमों का हवाला देने से भी नहीं चूकते हैं। इस वक्त शिवराज सरकार के 4 मंत्रियों रुस्तम सिंह, हर्ष सिंह, सूर्यकांत मीणा और ललिता यादव के पास बंगले नहीं हैं। यह सभी अपना काम विधायक विश्राम गृह और अपने मकानों से चला रहे हैं, लेकिन किसी ने भी विधायकों के बंगलों पर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की है। इससे साफ है कि बंगलों को अलॉट करवा चुके विधायकों का दबदबा मंत्रियों पर भारी पड़ रहा है। बेसिकली माननीय विधायक, माननीय सांसद को शुचिता का प्रदर्शन करना चाहिए, ये जनहित में है, और जो इसके विपरीत आचरण करते हैं जनता उनको समय पर उचित जवाब देती है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जो लोग जो अध्यक्ष पूल के हैं एक तो यहाँ विधानसभा में, और कुछ अन्य जो बंगले हैं, तो जो लोग प्राथमिकता से मांगते हैं और उनको दिए जाते हैं। कई ऐसे भी अनुभव आते हैं कि जो दूर के जो विधायक हैं, जो भोपाल से दूरी पर रहते हैं, उन लोगों ने पहले बंगले ले लिए और बाद में वापस कर दिए। सरकारी बंगलों को लेने की होड़ में केवल विधायक ही शामिल नहीं है, बल्कि कई और बड़े नेता भी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पास अलग बंगला है, जबकि उनके बेटे दीपक जोशी के पास अलग बंगला है। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा और सुरेंद्र पटवा, विश्वास सारंग और कैलाश सारंग के पास अलग अलग बंगले हैं। वहीं कहीं पूर्व मंत्री भी हैं जो बंगले खाली करना नहीं चाहते हैं, और सरकार ने सरकारी बंगलों की इस लूट पर खामोशी साध रखी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज, भोपाल।